प्रचार में आने का मौका मिला, जो समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो इसके कारण आप हैं। हीरे को जौहरी पहचानता है, जनप्रतिनिधि को मतदाता पहचानते हैं, और मतदाताओं ने ये मौका दिया कि आज जब ऐसे प्रतिद्वंदी सामने हैं जिनके सर्टिफिकेट का भी पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं समझता हूं कि हमारे होनहार और जागरूक, संवेदनशील और प्रयत्नशील जनप्रतिनिधि कितने कामों के लिए हम लोग को बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता कि बाबा साहब ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी करना है, इसको भी देख दीजिए। ये पीछे पर्दे के पीछे रहता है। विधानसभा के संचालन का मौका मिला, जब बात आई तो मैंने पूछा भी था कि क्यों संत भाई बंद है कि नहीं, तो मेरे को लगता था पता नहीं संत चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, लेकिन विधानसभा को चलाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और आपके प्रतिनिधि मंत्री वहां रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हैं, बहुत सीनियर विधायक रहते हैं, बड़े जोरों से बोलने वाले लोग रहते हैं, और उनको कंट्रोल कर पाना, उनको समय भी देना, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना और नियंत्रण भी रखना, ये आसान नहीं है। ये आपका बेटा और आपका साथी है जिसने वहां करके हम लोगों के साथ दिखाया। ऐसे साथी के लिए आज आप लोगों के बीच में साथ मांगने के लिए आए हैं। 2008 और 2013 और 18 में आपने मौका दिया, तो साथ में आपने ये भी देखा कि हम साथी को भी भेज रहे हैं, लेकिन जिस दल के साथ ये जुड़ के आगे जाएंगे वो दल और उसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, पब्लिक की देखभाल करेगी कि नहीं। 5 साल विपक्ष में गुजरे, सोना तपा, खरा हुआ, और 2018 में जब आपने मौका दिया तो आपके प्रतिनिधि ने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि आपकी बातों तक वहां पहुंचाना और वहां से अधिक काम को लेके आना। इन्होंने अपने तरफ से कभी कोई कमी नहीं की। कमी रहती है तो हम लोग की तरफ से रह सकती है, कमी रहती है तो कभी सरकार के तरफ से रह सकती है। आपके प्रतिनिधि के तरफ से मैंने एक समय कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि पहल में कभी कमी आई हो। बात सरकार की हो रही है। पिछले बार जन घोषणा पत्र बना, कुछ बातों को लेके हम लोग आपके बीच में आए थे और आप लोगों ने मौका दिया। किसानों के लिए बात थी, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बात थी, वन उपज के बेहतर दाम को देने की बात थी, बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाई के अवसर देने की बात थी, महिलाओं को कामकाज से जोड़ के आगे बढ़ाने की बात थी, बिजली की बात थी, बत्ती की बात थी, सिंचाई की बात थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात थी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात थी। अनेकों क्षेत्रों में मैं बोलूंगा तो समय लगेगा। संत भाई ने पहले ही बता दिया है, हम लोग को पायलट ने पहले कहा कि छोड़ के चले जाओ, समय से आ जाइए, तो जल्दी जाना पड़ी, बोला भी, तो जल्दी आपके बीच में कुछ बातों को बता रहा हूं जो सरकार ने किया। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के वेतन को, पारिश्रमिक को बढ़ाने की बात हो, चाहे मितानिन हमारी बहनें यहाँ बस्तर के क्षेत्र में डोंगा से नदी पार करके भी जाती हैं और स्वास्थ्य की सेवाएं देती हैं, जो बच्चों को टीका लगना चाहिए वो टीका देती हैं, चाहे कोरोना का समय रहा हो चाहे अन्य समय रहा हो, उनके लिए भी सरकार ने सोचा 2200 रुपये अलग से दिया। रसोईया हमारी जितनी बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, उनके लिए कुछ किया। पेंशन आपका बढ़ाया, और बढ़ सकता है, मांग है और बढ़ाने की, लेकिन सब काम करना है और साधन सीमित होते हैं। उसमें सबके लिए जो हो सकता था थोड़ा थोड़ा किया, कुछ न कुछ किया, कुछ अच्छा सम्मानजनक किया। कहीं अगर कमी है उसी के लिए समय हम लोग मांगने के लिए आए हैं। ये 5 साल का समय दीजिए। जो हमने किया आपके सामने है, उसको बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे वो स्वामी विवेकानंद आत्मानंद स्कूल हो, चाहे कॉलेज और अस्पताल की व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात हो, डॉक्टरों की तैनाती की बात हो, वो कहने की बात नहीं है, आपको महसूस करने की बात है। हम अब आगे आपके लिए क्या करना चाहते हैं। इस साल वर्षा खास करके बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में अच्छी नहीं रही। कभी गिरा पानी, कभी नहीं गिरा। मैं बीच में फोन से भी लोगों से बात करके पूछता रहा, संत भाई से भी पूछता रहा, इन्हें कहा बाबा थोड़ा तो फसल तो मार खा गया। ये सारी बातों को इन लोगों ने पहुंचाया और आज कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों की पहल पे, आपने जो सही खबर भेजी उस पे ये निर्णय लिया है
इस साल के फसल को जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो किसानों के कर्जे को सरकार कांग्रेस की बनेगी तो फिर से माफ करेगी। और 1 तारीख को जो धान को लेके आप जाएंगे खरीदी कराने के लिए, आप उस बात की कतई चिंता मत करिएगा कि एडजस्ट हो रहा है। आपकी सरकार बन के आएगी। पिछले बार तो हम लोगों ने रोका था, 1 दिसंबर को खरीदी होनी थी, 11 तारीख को परिणाम आना था, तो हम लोगों ने कहा था रुक जाइए, 2500 का भाव मिलेगा। और किसान नहीं गए, किसान धान लेके सोसाइटी नहीं गए, वो कांग्रेस की सरकार का आने का इंतजार कर रहे थे। इस बार मैं इंतजार करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि 1 महीने का समय आप ले जाइए, खुले मन से ले जाइए, बेधड़क ले जाइए, अपना धान दीजिए। 2183 रुपया का इस साल आपको भाव मिलेगा, पिछले साल से बढ़ा हुआ। और 9000 सरकार देगी आपको अलग से, कांग्रेस की सरकार आएगी 9000 अलग से देगी। और 2800 रुपया, जो 2500 रुपए की बात थी, 2800 रुपया आपको धान का भाव इस साल मिलेगा, 17 रुपया कम। और आने वाले साल में, आज की बैठक में आप नोट कर लीजिए, 3000 पार नहीं हुआ 2-1 साल में, तो आप मेरा इस्तीफा ले लेना। मैं अगर जीत के आया तो मेरा इस्तीफा ले लेना, मैं इस्तीफा नहीं देना चाहूंगा। मैं ऐसी बात करके नहीं जाना चाहूंगा कि अपने गले में फंदा लगा लिया। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता के जा रहा हूं कि किसानों को हमको अगर मजबूत करना है तो उनके उपज की हमको कीमत देनी पड़ेगी। साथ में 15 क्विंटल जो धान की खरीदी होती थी, अब 20 क्विंटल होगी। उसमें भी कम से कम 4000 रुपया अधिक हर किसान को एकड़ पीछे मिलेगा, जिनका उपज ज्यादा होता है। पढ़ाई के क्षेत्र में